एक साधक का सवाल है, इनका नाम है मनोज झा। इन्होंने कहा है, गुरुजी ने कहा जी क्रोध मत करना, लेकिन संसार में व्यवहारिक कर्म में लोग बहुत तंग करते हैं, क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूं? मतलब क्रोध करूं या वो मैं उससे पिटता रहूं या वो गलत व्यवहार करें, वो मेरे को लूटते रहें, क्या करना चाहिए मेरे को? तो अगर आप भक्ति में लग गए, आपके अंदर सात्विक विचार आ गए, नाम जप करने लग गए, तो इन चीज़ों से आप में दैवी गुण आने लग जाते हैं। तो आप ये भी सोचते हो मैंने क्रोध नहीं करना, लोभ की कोई बात नहीं करनी, अहंकार की मैपना की कोई बात नहीं करनी, मैं तो आत्मा हूँ, मैंने भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, अभी तो मैं साधना भक्ति में हूँ। तो आपको ये चीज़ें अखरने लगती हैं। लेकिन आप फिर एक काम और भी कर रहे हो, आप संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते। उस प्लेटफार्म पर तो आपने बताया 420 ठगी, बनावटीपन, एक दूसरे को पटकी लगाना, धोखा देना, बनावटी हंसना। कोई सामान बेचना हो तो बार बार उस सामान की बढ़ाई करना कि ये पागल हो जाए ग्राहक, इससे पैसे ले लूं, ये काम तो चलेगा उधर। अब ये आपका दुर्भाग्य है। और अब गुरुजी आपको ऐसे मिले हैं जो ये कह रहे हैं संसार में वर्क करते हुए भगवान को प्राप्त कर लो, जैसे भगवान को खिलौना हो और कोई बच्चा पकड़ ले। जो आजकल ये लेक्चर दे रहे हैं चेला बनाने के लिए, अब घर में ही भक्ति करो और घर वालों में परमात्मा देखो। अंतकरण शुद्ध हो गया परमात्मा, तो अंतकरण शुद्ध होने के बाद देखता है, कैसे देखोगे आप उसे? तो ये गुरुजी को बताओ, गुरुजी मैं व्यवहार करता हूँ, मैंने कोई सामान लाना है, किसी से कोई काम कराना है, दुकानदारी है, उधर उनका व्यवहार देख करके मेरे को गुस्सा आता है, तो क्या वो कुछ भी कर ले जाएं, मैं दुकान को लूटने दूं? तो अच्छा गुरु होगा तो वो आपको ये बताएगा, बेटा इसका ये मतलब नहीं है, क्रोध तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्रोध को तो कंट्रोल करना है। लेकिन जब आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं वो लोग, तो आपने उधर जा करके उनके साथ थोड़ा सा वैसा व्यवहार दिखावे का करना पड़ेगा, चीज़ को चेक करनी पड़ेगी। जैसे एक बंदर घुरकी नहीं डालता, आप बंदर के पास जाते हो तो 2 बार ऐसे ऐसे करता है, ये बंदर अपना कैसे करता है? जैसे नज़दीक जाएंगे, एक है हनुमान जी हमारे पास, भगवान की कृपा से वो इधर ही रहता है, तो कभी हम बिल्कुल नज़दीक चल रहे हैं तो वो ऐसे करता है, ऐसे करता है। वो किस लिए करता है? वो हमारे से द्वेष नहीं कर रहा, लेकिन वो ये सोचता है कि तेरे पास आ जाएगा, कहीं खटपट ना कर दे, इसलिए बंदर घुरकी, सांप के नज़दीक जाओगे काटेगा नहीं, वो ऊपर मुंह उठा के शू शू फू फू करता है। तो इतना तो आपने रखना पड़ेगा, गुरुजी ने ये भी बताना था। अंदर से समता, इसमें भी कृष्ण है, और बाहर से खाली सब चेक करना, कौन सी कंपनी का सामान है, कितने का दे रहा है, क्यों गलत दे रहा है, क्या है। कोई आदमी अपने घर में काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, उसको थोड़ा टोकना पड़ेगा, भाई क्यों ऐसा क्यों किया। मतलब व्यवहार के अंदर वो, और अंदर से समता। फिर उसका चिंतन नहीं करना, गांठ नहीं बांधनी किसने ऐसा किया था, उसको उतना कह करके सोचना नहीं है। फिर ये सोचना है कि तो क्षणभंगुर शरीर है, दुनिया में ऐसा ही व्यवहार होता है, जब तो तू वैराग्य नहीं लेगा तो ये खटपट जाएंगे नहीं। असली तो भक्ति होती है वैराग्य से। आपने करना ही क्यों है वो काम? जब भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो तो भगवान तो ठेका लेता है, उस पर बैठ जाओगे तो योगक्षेम भी वहनम करता है वो। फिर क्या बीमारी उलझी है तुम्हारी? जी गुरुजी ने बता दिया वैराग्य की लेने की कोई जरूरत नहीं, घर ही प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुजी को लाओ ना, अभी घर प्राप्ति करके गुरुजी इधर बैठ के देखो ना, ये दुनिया के व्यवहार में आप तो करो क्रोध नहीं करना, थोड़ी देर में जल्ला जाओगे आप, लेक्चर दे रहे हो, क्योंकि लोगों का बड़ा अंडमंड व्यवहार है, क्या करोगे? तो इसका मतलब ये है
जैसे हमने कोई भी जीव है उसको अंदर समता से कृष्ण नहीं देखना है, व्यवहार में जैसे कुत्ता है उससे आपने प्यार करना है, भगवान देख के उसकी सेवा करनी है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने पास सुला लो, अपने साथ खाना खिला लो। तो संसार के अंदर आपने बहुत टाइट रहना पड़ेगा। अब सुन लो अच्छी तरह, गुरुजी को बता देना, नहीं तो गुरुजी सब्जी लेने जाएंगे तो गुरुजी कहेगा सब में भगवान है, और वो आप कहोगे हाँ भाई दे दे, वो सड़ी हुई सब्जी डाल देगा, फिर गुरुजी की हालत देखना, 2 दिन चिंतन खराब हो जाएगा उसका। संसार व्यवहार का है, उधर आपने उसी तरह की एक्टिंग करनी है, अंदर से समता, और उस चीज का बाद में चिंतन नहीं करना, बस नश्वर समझ के छोड़ देना है। एक्टिंग नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं करने देंगे वो। शरीफ बनोगे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, दुकान छोड़नी पड़ेगी, समझ लेना आप। इसलिए थोड़ा सा व्यवहार में आपको उधर एक्टिव रहना पड़ेगा। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु, उधर बुद्धि को नहीं लगाना, उधर पूरी बुद्धि को लगाना। वो 420 हैं, वो चक्कू मार देंगे, जेब कतरे हैं। उधर थोड़ा सावधान रह करके, हटपट करके, अंदर से चिंतन गलत ना हो, और फिर अपना कर्म करो। अगर नहीं मानते कि ये भी कर्म करेंगे, भगवान को भी प्राप्त करेंगे, तो मिलना जाना तो तुम्हारे को कुछ है नहीं, 2 चीज तो नहीं मिलती, रास्ते के बीच में खड़े हो, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुजी कह रहा है आपका सत्यानाश करने के लिए, अकेले बनाने के लिए, और भीड़ इकट्ठी हो, और लोग ये मानना ऐसा गुरु कोई नहीं संसार में जो सीधा रास्ता बता रहा है, खिलौने की तरह उधरी माँ बाप में भगवान देख के कर्म करते रहो, डरो मत, और मैं भगवत प्राप्त की टिकट दे दूंगा गोलोक की। तो फिर गुरु से पूछ लेना जब जाओ, जब कहाँ जाओगे, क्या चिंतन होगा, वर्क करते उसका चिंतन तो होगा। किसी ने 1 लाख रुपए का चक्कू लगा दिया आपको तो चिंतन तो होगा। अगर उसने लाख रुपए कैसे निकलिए रख लिए मेरे, और वो चिंतन में प्राण छूट गए, तो फिर गुरुजी को बोलना जी गोलोक दे दो ना मेरे को अभी, फिर तो पैसे सर्प बनना पड़ेगा। तो ये आजकल एक्टिंग ड्रामा है, फिर भी चलने दो, जो चलता है, हमने कोई ऐसी बात नहीं है। तो बीच में चर्चा आ गई, तो मोटी बात यह है कि संसार में व्यवहार आपने पूरी मन बुद्धि से हटपटक से करना है। संसार में भी आप घर में रह रहे हो, भक्ति कर दोगे, घर वालों का भी अलग स्वभाव होता है, वो टोकते हैं तो थोड़ा सुन कर, तो क्या मैं बुरा कर्म थोड़ा ही कर रहा हूँ, आपका काम तो घर का कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी फूफा रखो उधर, नहीं तो वो खटपट में आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा। कोई बीमार हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, किसी के शादी है, कोई फेल हो गया, कोई पास हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, अब गुरुजी तो कह रहे हैं घर ही प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी तारीख पर जाएंगे, जब चिंतन होता है तो गुरुजी को बुला लेना, गुरुजी तारीख पर चला जाएगा, भगवत प्राप्त है वो, तुझको क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होगे, इसलिए जय जय